Hello dear students, how are you? Are you fine? Once again I am over here to welcome you on your own YouTube channel CBSE Classes by गोस्वामी ईश्वर चंद्र। मैं पुनः आपको आपके अपने YouTube चैनल CBSE Classes by गोस्वामी ईश्वर चंद्र पे स्वागत करता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल द डेट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज वी आर going consistently, I'm going to provide you study materials consistently, regularly, so subscribe the channel. Now coming to the point without losing time, अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वॉइस सीरीज़ में वॉइस जो सीरीज चल रहा था पार्ट 1 पार्ट 2 हैज़ बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड, अपलोडेड ऑलरेडी. नाउ दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ वॉइस. वी आर ओवर हेयर to change some of the sentences which are having some special structure. मतलब ऐसे sentences जिनका कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें, उसके लिए हम लोग आए हैं. यहाँ मैंने लिखा है sentences with a special structure, how to change into passive voice. अब स्ट्रक्चर किस तरह के स्ट्रक्चर्स के सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस के बारे में आपको समझाऊंगा भी, उसका हिंदी क्या मीनिंग होता है वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आपका हिंदी इंग्लिश भी कंप्लीट हो, और फिर उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं उसको भी मैं समझाऊंगा. जैसे एक एक्टिव स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूँ. ये एक्टिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वेयर, ये वाज वेयर हैज़ हैव हैड, ये सब हो सकता है. प्लस इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव का मतलब आप समझते हैं 2 + V1 होगा, और प्लस डॉट 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 लाइक दिस. ये एक्टिव स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट के साथ ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स है एम इज़ आर वाज वेयर, उसके बाद इन्फिनेटिव. वाज वेयर हैज़ हैव हैड भी हो सकता है, और भी हो सकता है, तो और भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये स्ट्रक्चर है इसका जिसमें इन्फिनेटिव 2 + V1 लगा रहता है. ये मेन है, इन्फिनेटिव लगा हुआ होता है. जैसे एग्जाम्पल हम इसका डालते हैं, आई एम टू डू इट. आई एम टू डू इट. नाउ यू सी आई इज सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट आई है. एम इज आर वाज वेयर हैज़ हैव हैड में से आपका एम लगा हुआ है, और उसके बाद इन्फिनेटिव यहाँ टू डू है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ है. और भी बहुत सारे दूसरा वाक्य हो सकता है, ही हैज़ टू वॉक, चाहे ही हैज़ टू राइट अ लेटर. बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस मैंने लिखा, ही हैज़ टू राइट अ लेटर. अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, लेट अस नो इट एट फर्स्ट. आई एम टू डू इट. आई एम टू डू इट मतलब मैं इसे करने वाला हूँ, या मैं इसे करने को हूँ. जैसे मैं जाने को हूँ तो आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ तो भी आई एम टू गो, और मैं जाने को हूँ या जाने को हूँ, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं. मैं जाने वाला हूँ और जाने ही वाला हूँ, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं. ये जो है ये जाने को हूँ, या आई एम टू डू इट मतलब मुझे आई एम टू डू इट, मैं इसे करने को हूँ, चाहे मैं इसे करने वाला हूँ. ही हैज़ टू राइट अ लेटर मतलब उसे एक पत्र लिखना पड़ता है. लाइक दिस वी कैन स्पीक द सेम इन हिंदी. ही हैज़ टू राइट अ लेटर मतलब उसे एक पत्र लिखना पड़ता है, उसे सुबह में जगना पड़ता है, तो ही हैज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग लाइक दिस. तो इन सेंटेंसेस को पहला स्ट्रक्चर तो देख ही रहे, सब्जेक्ट है. दूसरे स्ट्रक्चर में ये भी सब्जेक्ट है, इसमें एम इज़ आर वाज वेयर नहीं है, या हैज़ है वर्ड में से एक हैज़ है, और टू राइट फिर वही इन्फिनेटिव है और लेटर है. इसका पैसिव क्या होगा इसको आप लोग देखेंगे. पैसिव स्ट्रक्चर इसका होता है डॉट डॉट डॉट, मतलब वो जो इधर ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा, वो बाकी ये सब हम लोग लिखेंगे. जो ये एम इज़ आर डॉट डॉट जो लगा हुआ ये डालेंगे, और उसके बाद 2 + B + V3 + बाई एजेंट जो है उसको आप डाल सकते हैं. ऐसे ये स्ट्रक्चर है. डॉट डॉट का मतलब हो गया कि एम इज़ आर के बाद इसमें जितने सारे हैं उसमें जो भी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
यहाँ डॉट डॉट का मतलब है कि इधर का ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ सब्जेक्ट डाल देंगे, जैसे यहाँ ईट है तो यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे ये है इस सेंटेंस का, तो ईट यहाँ आ जाएगा, ईट। अब ईट के साथ क्या लगेगा, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, है, वर्ड में से, तो चूंकि यहाँ आई के साथ एम लगा है तो ईट के साथ ये इज लगेगा, इट इज़। उसके बाद टू, अब प्लस बी है तो इट इज़ टू बी। अब V3 तो यहाँ डू है तो डू का हो जाएगा डन, इट इज़ टू बी डन बाई, बाई यहाँ सब्जेक्ट आई है तो यहाँ ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, मतलब ये आई जो है यहाँ चला गया, बाई एजेंट के रूप में चला गया बाई मी, इट इज़ टू बी डन बाई मी। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस था, दिस इज सेकंड सेंटेंस, नाउ फर्स्ट सेंटेंस इट्स पैसिव वी हैव चेंज्ड, नाउ सेकंड सेंटेंस का पैसिव देखते हैं। तो इसका फिर यहाँ ऑब्जेक्ट जो है और लेटर, तो लिखेंगे और लेटर। अब और लेटर के साथ क्या लगेगा, इसमें हैज़, हैव, हैड, ये बाकी जो डॉट डॉट डाला गया इसका मतलब यही है, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, है। जो भी यहाँ एक्सिलरी वर्ब के रूप में है उस एक्सिलरी वर्ब को आप यहाँ पे डालेंगे जो भी यहाँ है, और यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार उसका चुनाव करेंगे। तो यहाँ लेटर है तो इसके साथ हैज़ है तो यहाँ भी हैज़ लगेगा, और लेटर हैज़ टू बी, अब जो स्ट्रक्चर है वही टू बी, और उसके बाद V3, तो V3 यहाँ राइट है तो V3 रिटन हो जाएगा, और लेटर हैज़ टू बी रिटन बाई, ही है तो हिम डाल देंगे। तो बाई दिस वे वी कैन चेंज द सेंटेंसेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, जैसे आई वॉज टू डू इट। मान लीजिए एक और एक्टिव का मैं स्ट्रक्चर लिखता, सेंटेंस लिखता हूँ, आई वॉज टू डू इट, वो था आई एम टू डू इट, ये है आई वॉज टू डू इट, ये एक्टिव है। अब इसका पैसिव डायरेक्ट करके देखिए, फिर इट यहाँ आ जाएगा, इट, अब चूंकि पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा, इट वॉज टू बी डन बाई मी। तो बाई दिस वे वी कैन चेंज द सेंटेंसेस विच आर हैविंग दिस स्ट्रक्चर इन एक्टिव, वी कैन चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव बाई फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव गिवन एज अंडर। मतलब जो यहाँ इसके नीचे जो स्ट्रक्चर दिया गया है, एम, इज, आर, डॉट 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 प्लस टू बी प्लस V3, मतलब टू के साथ बी डाल करके V3 डालेंगे, और बाकी जैसे है वैसे जो पहले का रूल है उसको फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नाउ स्टूडेंट्स वी आर कमिंग टू अनदर स्ट्रक्चर, अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और दिस स्ट्रक्चर विल बी, ये एक्टिव स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखता है देयर, देयर से शुरू होता है, और प्लस वर्ब है, और प्लस उसके बाद आप नाउन लिख सकते हैं या यही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्लस इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है। अब ऐसे स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल इसका है देयर इज़, देयर हो गया, ये वर्ब इज हो गया। अब यहाँ नाउन या सब्जेक्ट के रूप में हम लोग लिखते हैं नो टाइम, देयर इज़ नो टाइम टू लूज, देयर इज़ नो टाइम टू लूज। ये एक सेंटेंस हो गया जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन या सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव को फॉलो करता है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हैं, और पैसिव स्ट्रक्चर में बस वही पैसिव स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, फिर ये देयर लिखेंगे, और वो जो वर्ब है वो वर्ब भी डालेंगे, जो वर्ब दिया हुआ है वर्ब, और प्लस नाउन जो है या सब्जेक्ट है उसको भी डालेंगे। एकदम इजी सा है ये, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चेंजिंग है। उसके बाद टू है, अब बी है, टू प्लस बी है, और प्लस V3 है, बस इतना ये स्ट्रक्चर हो गया उसका पैसिव का। लेटर सी, इसी का एग्जाम्पल जो यहाँ दिया हुआ है इसका हम लोग पैसिव करके देखते हैं। अब बस देयर जैसे है वैसे डालिए, देयर वर्ब की जगह पर इज है तो इज, नो टाइम तो नो टाइम ही डालेंगे, नो टाइम, और टू लूज को बस हम लोग क्या करेंगे, टू बी डाल देंगे, टू बी, और V3 यहाँ भी जो है लूज है, मतलब इन्फिनेटिव के रूप में। इन्फिनेटिव मैंने बताया था आपको कि इन्फिनेटिव जो होगा ये 2 + V1 होगा, तो 2 + V1 यहाँ लूज है, तो लूज का V3 होता है लॉस्ट।
तो लॉस्ट लिख देंगे, मतलब देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट, देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट, ये इसका एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे देयर इज़ नो मनी टू वेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक्टिव का, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है देयर वॉज नो मनी टू वेस्ट, ये सेंटेंस है देयर वॉज नो मनी टू वेस्ट। तो इसको अगर आप पैसिव में, ये एक्टिव हो गया, इसको पैसिव में चेंज करते हैं, तो पैसिव में चेंज करते समय बस हम यही लिखेंगे, दूसरा का पैसिव है, जैसे स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं देयर, और वर्ब है तो वर्ब यहाँ वाज है, और बाकी जो है नो मनी तो नो मनी ही डालेंगे, और टू वेस्ट को बस चेंज कर देना है, या जैसे आपने टू लूज को चेंज किया वही टू वेस्ट को, तो टू बी वेस्टेड हो जाएगा, टू बी वेस्टेड, देयर वॉज नो मनी टू बी वेस्टेड। तो ये एक स्ट्रक्चर जो दूसरा अभी हम लोगों ने दूसरा स्पेशल स्ट्रक्चर देखा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव या टू प्लस V1 हो, उसको हाउ कैन वी चेंज इनटू पैसिव वर्ब, वी हैव जस्ट सीन। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू सी, सो पे अटेंशन ओवर हियर। अब स्टूडेंट्स हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो कि ऑर्डर या कमांड को एक्सप्रेस करते हों उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यू नो, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर या कमांड या सजेशन, एडवाइस या रिक्वेस्ट, इन सारी चीज़ों का जिसमें बोध होता है, यू नो दे आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो जिनमें ऑर्डर या कमांड की बात होती है, उनको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो मैं एग्जांपल पहले देता हूँ आपको, जैसे पहला एक्टिव एग्जांपल है डू दिस वॉक एट वंस, चाहे डू दिस वॉक एट वंस ये लिखा गया, डू दिस वॉक एट वंस मतलब इस काम को शीघ्र करो। तो डू दिस वॉक एट वंस है, इसको अब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पैसिव में देखिए लेट से शुरू करते हैं, लेट दिस वॉक बी डन, लेट दिस वॉक बी डन एट वंस, ये इसका पैसिव हो गया। तो इसका पैसिव का अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर तो आप लोग समझते ही हैं, डू दिस वॉक, गो देयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सारे सब्जेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के होते हैं। अब इनका पैसिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो लेट से तो शुरू होता है ये, जो कि मतलब ऑर्डर या कमांड दिखाते हैं, और उसके बाद जो एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को डालेंगे, आप प्लस बी डालेंगे, आप प्लस V3 डालेंगे, और बस ये उसके बाद अगर कुछ है आगे तो डॉट 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 आगे के लिए जो अगर कुछ बचता है तो आगे हम डाल सकते हैं कम्प्लीमेंट के रूप में या जो कुछ किसी के भी रूप में। तो जैसे ये है डू दिस वॉक एट वंस, तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में डू क्या है, वर्ब है, दिस वॉक क्या है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, एट वंस ये तो मतलब एक कम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया गया है। तो डू दिस वॉक एट वंस को अगर हम लोग ऐसे लिखें तो यू डू दिस वॉक ऐसे लिखेंगे, यू डू दिस वॉक एट वंस, ये हो गया। तो यू यहाँ सब्जेक्ट हो गया, और कोई कहता है कि दिस वॉक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है दिस वॉक, तो इसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ लिखा है, यहाँ दिस वॉक यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और बी डन ये जैसे डू लेट दिस वॉक बी डन एट वंस, तो ये दिस वॉक ऑब्जेक्ट के रूप में जिस ऑब्जेक्ट की चर्चा हम लोगों ने यहाँ करी है और वही ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ किया गया। और उसके बाद बी स्ट्रक्चर में बी और डन, तो ये डू वर्ब है इसका मतलब B3 हो गया, और बाकी जो कम्प्लीमेंट है उसको आपने डाला। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, ये पहला है, और दूसरा एक्टिव का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं यहाँ, लिखता है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी मतलब ऑर्डर है या कमांड है, तो इसका पैसिव क्या होगा, लेट अस सी। पैसिव इसका होगा लेट से, मैंने कहा कि लेट से शुरू होगा तो लेट यहाँ डालेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ ग्लास ऑफ वाटर है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया क्योंकि ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट था,
तो उसके बाद बी हो गया, बी डालेंगे, और बी के बाद यहाँ वर्ब ब्रिंग है तो ब्रॉट डालेंगे। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं हम लोग, जैसे थर्ड एग्जाम्पल में ओपन द डोर। एक्टिव का थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, ओपन द डोर या ओपन द विंडो। विंडो ऐसे मतलब खिड़की खोलो, ये भी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आप कमांड या ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसका पैसिव करते समय हम वही डालेंगे। पहले लेट से शुरू करेंगे, लेट हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया द विंडो, तो द विंडो लिखेंगे, लेट द विंडो। अब फिर उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया तो बी है तो बी डालेंगे, उसके बाद V3, तो ओपन का V3 ओपनड हो जाएगा। लेट द विंडो बी ओपनड या लेट द डोर बी ओपनड, है ना। उसके बाद और भी तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, उन सेंटेंसेस को आप आराम से कर सकते हैं, जैसे गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, पास द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी पास्ड। Like this we can change several sentences or different sentences which are imperative sentences but expressing order or command, we can change using or following this structure। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। Now students, we are coming to the next point. This is imperative sentences expressing advice। मतलब ऐसे imperative sentences जो एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं या सलाह को दिखाते हैं, सजेशन को दिखाते हैं। इनका एक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो एक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कमांड या ऑर्डर को दिखा रहा था, वैसे ही इसका भी एक्टिव स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो पैसिव स्ट्रक्चर इसका मैं लिखता हूँ यहाँ, ये पैसिव स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 प्लस डॉट डॉट या बाई एजेंट, जो आप इसको जो यूज़ करते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 हो सकता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे हेल्प द पुअर, जैसे एक एग्जांपल है हेल्प द पुअर, तो हेल्प द पुअर एक एडवाइस है, ये तो एडवाइस है, ये एक्टिव में ये दिया हुआ है। इसको पैसिव में अगर चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो ऐसे इसको ऐसे करेंगे, द पुअर, और सब्जेक्ट हो गया द पुअर, शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। यहाँ सब्जेक्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। यहाँ हेल्प द पुअर में पुअर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ लिखा गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड। उसके बाद दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था एक्टिव का, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक्टिव का दूसरा एग्जाम्पल, लव योर कंट्री। दिस इज ऑल्सो एन एडवाइस और सजेशन, लव योर कंट्री, ये भी एक तरह का सजेशन ही है, एडवाइस है। तो इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव होगा जैसे योर कंट्री, ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा पैसिव सेंटेंस में, योर कंट्री, और शुड डाल देंगे, शुड जो वहाँ है शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल या अन्य एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। तो बाय दिस वे वी कैन चेंज the sentences which are having some special structure from active to passive। ऐसे sentences जो लेट से शुरू हुए हो, LET से शुरू हुए हो, उनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं? तो पहले हम एक्टिव सेंटेंसेस का एग्जांपल लिखते हैं, फिर उनका पैसिव बताएंगे। ये एक्टिव सेंटेंसेस लिखता हूँ, जैसे लेट मी कंप्लीट द वॉक, लेट मी कंप्लीट द वॉक। उसके बाद पहला, दूसरा है लेट हिम राइट अ लेटर, ये सेकेंड सेंटेंस है। एक और लिख लीजिए, लेट हिम
wash his clothes. Let him wash his clothes. अब इसका जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, बस अब एक बार ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ जो लेट से शुरू हुआ है तो लेट इसमें भी शुरू होगा, लेट द वॉक। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट था यहाँ अब सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा लेट द वॉक। उसके बाद बी डालेंगे, बी कंप्लीटेड, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म लगेगा कंप्लीटेड बाय मी, लेट द वॉक बी कंप्लीटेड बाय मी, ऐसे डाल देंगे। उसके बाद दूसरा है लेट हिम राइट अ लेटर, तो लेट अ लेटर बी रिटन बाय हिम। हिंदी में क्या है सेंटेंस ये, तो लेट मी कंप्लीट द वॉक, मतलब मुझे काम कंप्लीट करने दो। यहाँ लेट द वॉक बी कंप्लीटेड बाय मी, मतलब मेरे द्वारा काम को कंप्लीट करने दिया जाए। सेम सेंस है। तो एक्टिव से पैसिव में बदलते समय हम इस बात को ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो सेंस बिल्कुल नहीं चेंज होगा। उसके बाद लेट हिम वॉश हिज क्लॉथ्स, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, लेट हिज क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय हिम। तो ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से शुरू हो रहे थे उनको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, दिस हैज़ बीन मेड यू अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज एनफ फॉर द डे। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट क्लिप विद द न्यू टॉपिक or whatever left in it. Either if you comment on the video to give you some more in the same topic, I shall provide the same. लेकिन अगर ये this is enough up till class 10th, then we shall move ahead for the next clip. Thanks a lot, but keep on watching the videos.